हेलो गाइस, नमस्कार। मैं ब्रिज वर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिज माइलस्टोन। मित्रों, आज मैं इंडिया के गांव में हूं और मैं आपको यहां दिखाने का प्रयास करूंगा कि इंडिया का गांव किस तरह होता है और इंडिया में आज़ादी से पहले किस तरह के लोग रहते थे, यहाँ क्या क्या सुविधाएँ हुआ करते थे और लोग का जीवन यापन कैसा होता था, इस बारे में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और चलते हैं इंडिया के गाँव में और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इंडिया के गांव के लोग किस तरह का जीवन यापन करते हैं। ये देखिए, आगे अगल बगल जो सामने दिखाई दे रहा है, ये सारे लोग हमारे इंडिया के गांव के रहने वाले हैं और इंडिया के गांव का जीवन यापन कैसा होता है आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, जो बड़ी सा फील्ड है, इस फील्ड में आज़ादी से पहले एक सरदार नगर में एक मजेठिया परिवार हुआ करता था। वो मजेठिया परिवार बहुत बड़ा उद्योगपति थे और 1947 से बाद में देखेंगे कि आज़ादी के बाद उन्होंने बहुत बड़ी एक मिल की स्थापना की, सरदार शुगर चीनी मिल। और जहाँ पे उन्होंने मिल, ये पूरे क्षेत्र में जो है, आप राउंड एरिया में देखेंगे 35 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ये गन्ने की फसल की बुवाई मेन साधन हुआ करता था। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे हमारे भाई लोग खड़े हैं। ये लोग बताएंगे कि 1900 मजेठिया साहब जो यहाँ चीनी के मिल लगा हुआ था, रेल से धुलाई हुआ करता था ना। कितने किलोमीटर तक रेल इनका बिछा हुआ है? रेल बिछा हुआ है मान के चलिए कि 30 किलोमीटर के रेंज में उस जमाने में इन्होंने रेल के माध्यम से गन्ने की ढुलाई करते थे। हाँ, 40 किलोमीटर। हाँ, यानी कि एक हमारे बुजुर्ग चाचा है, उनका कहना है कि 40 किलोमीटर के रेंज में इन्होंने अपनी प्राइवेट रेल लाइन बिछा हुआ करता था और आज भी लाइन मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे। उस रेल के माध्यम से अपनी निजी ट्रेन के माध्यम से गन्ने की धुलाई करते थे और गन्ने के हर जगह उनका स्टॉपेज हुआ करता था और उस स्टॉपेज से गन्ने की पेराई होती थी, चीनी में बनता था और एक्सपोर्ट होता था लंदन, अमेरिका, जहाँ बहुत सारे देशों में जाता था शिप के माध्यम से। तो उस समय के जो मजेठिया साहब थे, आज कल तो बहुत सारे उद्योगपति अडानी अंबानी हो गए हैं, जिनको कोई पहले नहीं जानता था। लेकिन पहले के लोग जो उद्योगपति थे, आज उन लोग उद्योगपतियों का आज का नाम भी नहीं है। मैं उन उद्योगपतियों में एक थे हमारे सरदार सुरजीत सिंह मजेठिया, नाम था ना उनका, सुरजीत सिंह मजेठिया। उनका अब नामो निशान नहीं है, लेकिन उनकी सारी ज़मीन देखिए, सारी ज़मीन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। 35-40 किलोमीटर एरिया में हम कई हज़ार एकड़ होगा ना, कई हज़ार एकड़ की ज़मीन उनको यहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन इस पर अभी कुछ साल पहले पता चला है कि इस पर भारत सरकार ये रेलवे लाइन बनाने जा रही है। ये अपना अंडरटेकिंग करके इस पर रेलवे लाइन बनाने जा रही है। गोरखपुर से सीधे होते हुए हेतिमपुर होते हुए कुशीनगर होते हुए पड़ौना साइड जाएगी। इस तरह की रेल लाइन के प्रोजेक्ट चल रहा है कई सालों से, लेकिन अभी तक इस पर अमली जामा नहीं बनाया गया है। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये रेलवे लाइन किस तरह आइए आप लोग, आइए दिखाते हैं कि रेलवे लाइन किस तरह है। वो जर्जर हालत में आपको लाइन मिलेगी। आपको आज़ादी के पहले जो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले है हमारे देश में भी। ये देखिए, आपको सामने जो रेल की पटरी दिखाई दे रही है, जो चाची बैठी है, देखिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले के रेलवे लाइन बिछी हुई है, जिसपे कितने डिब्बे का हुआ करता था वो? 100 डिब्बे लगे होते थे। वो किससे चलता था वो ट्रेन? वो इंजन से चलता था, डीजल से चलता था? नहीं, कोयले के माध्यम से वो डीजल इंजन चलता था। और डीजल इंजन 100 डब्बे लेकर 35 किलोमीटर के रेंज से अपने वो गन्ने को ले जाकर मिल को पहुंचाता था और वहाँ गन्ने की पेराई होती थी, जिससे हमारे इस क्षेत्र की जनता भी खुशहाल हुआ करती थी, क्योंकि गन्ने की फसल उस समय सारे लोग बोते थे और समय से पेमेंट भी आता था। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा हो गया है कि समय से किसानों को पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे उद्योगपति हो गए हैं। और इसके बगल में देखेंगे कि अभी कुछ साल पहले जो अभी ढांडा चीनी मिल का भी स्थापना हुआ है, वो भी प्राइवेट कंपनी, बिरला साथ है ना, बिरला की कंपनी लगी हुई है। तो मित्रों, एक ज़माना था आज़ादी से पहले सारे लोग खुशहाल थे, लेकिन इस समय सारे लोग खुशहाल होने के बाद भी सारे लोग परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि आपको दिखाएंगे, बहुत देखिए दूर तक नज़र आपको जाएगी रेलवे लाइन ही नज़र आएगी, 35 किलोमीटर के रेंज में है। और आगे मैं चलता हूँ, कुछ गांव में दिखाने का प्रयास करेंगे।
कि गांव के कैसे हालात होते हैं, कैसे किस तरह के जीवन यापन गांव के लोग करता है। ये देखिए गांव, ये देखिए भैंस हैं जो हर कोई अपने गांव घर में एक आध दो भैंस लगता है, उससे दुग्ध पालन करता है, उससे दूध मिलता है तो अपने घर का भोजन का है कि नहीं, उससे बेच कर भोजन चलता रहता है। किस मामले में लोग परेशान हैं हमको बता दीजिए। क्या सर? यहाँ पर आप बताया सर, इसमें किस मामले में लोग परेशान हैं? मैं आपको बताने कर ले तो ये तो मतलब भाई हम भी तो इस गाँव के नागरिक हैं, हमको भी जाना चाहिए ना। आप शांत रहिए ना, आपको क्या बता रहे हैं, जाइए और आपको चलेंगे दिखाएंगे। ये बर्ड ब्रिज जो है बहुत पुराना बर्ड ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। ये बर्ड ब्रिज जो है बहुत पुराना है और हर किसी भी गांव में बर्ड ब्रिज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस गांव में ऐसे गांव में है आपको देखेंगे बर्ड ब्रिज दिखाई दे रहा है, जहां पे सारे लोग आकर इकट्ठा होकर अपना, देखिए एक भाई साहब खड़े हैं और इस गांव के इतिहास के बारे में पता करेंगे। भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दूधनाथ यादव। और यादव जी बताइए इस गांव का इतिहास क्या है? इतिहास यही है कि मतलब थोड़ा कस के बोलिए। इतिहास यही है तो मतलब मिश्रा साहब मेचिया का रेल लाइन थी। सूर्य सिंह मजेठिया का ये लाइनें थी, गन्ना गिरता था, आता था। लाइन है ये। यहाँ पे ये स्टॉपेज हुआ करता था। ये कांटा यहाँ पर है, वो दिखाई अभी कांटा भी आपको दिखाई दे, सारा जो बना हुआ उन्हीं का है ये। तो यहाँ पर कुछ और नज़ारा था, लेकिन सब पहले कुछ और नज़ारा था। यहाँ पे बहुत 21 सन की बात है, कब से ये मिल बंद हुआ? मिल बंद हुआ 2010 से बंद हुआ है। 2010 में मिल बंद हुआ है। इंजन चलती, ट्रेन चलती थी। ट्रेन चलती थी, कोयला वाला, कोयले से ट्रेन चलती थी सरदारनगर से और काला हेतीपुर तक, यानी कि 30-35 किलोमीटर के रेंज में। इससे बेसी होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, यानी कि 40 किलोमीटर। तो इधर के लोग क्या इधर के लोग गन्ने की बुआई ज़्यादा करते थे लोग, बहुत ज़्यादा इसी पर डिपेंड थे लोग। इसी पे गन्ने की फसल पे ही लोग डिपेंड, लोग इसी पर डिपेंड थे लोग। अपना शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए इसी पर डिपेंड, यानी कि सारा कुछ गन्ने की फसल पे ही डिपेंड हुआ करता था। लेकिन आजकल के माहौल बदल चुका है। गन्ना बहुत कम बो रहे हैं। ये जो सारी ज़मीनें हमको लगता है कि कई हजार एकड़ तो सरदार यहाँ पर मतलब कम से कम 20 बीघा खेत प्रति पड़ा यहाँ पर, उन्हीं का है, मजेठिया साहब का। ये जो रेलवे लाइन बिछी है सारी ज़मीन उन्हीं की है, उन्हीं की है। अभी इस पे प्रस्ताव पारित हुआ है क्या? एक सरकारी सुन रहे हैं हम लोग कि मतलब भाजपा सरकार शुरू में जब आई 14 में, तो नहीं वो थे वो सांसद पहले गुड्डू ये बोले कि पास हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं झूठा है, पास हुआ नहीं, झूठा आश्वासन है। अभी पेपर में तो निकला था, मैं भी पढ़ा था, लेकिन हमें लगता है कि ये जुमला है। और अगर ऐसा होता तो कुछ न कुछ जरूर 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, कुछ न कुछ जरूर हुआ। अब देखिए वो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो कि उसका क्या नाम है, जो वो फाटक है। हाँ, जो रेलवे जब क्रॉस करता है तो गांव में तो उस रेलवे फाटक गिरा दिया जाता था। और उस जमाने का फाटक इस तरह का अत्याधुनिक हो गया फाटक, लेकिन पहले इस तरह का फाटक हुआ करता था। और आप देखेंगे कि हम जब ब्लॉक बना रहे तो गाँव की बहुत सारी महिलाएँ, और गाँव में तो ऐसे बहुत सारा विकास हुआ, अच्छे घर दिखाई दे रहे हैं। पहले खास फूस की मड़ई हुआ करता था लोग, लेकिन चैन से लोग जीते थे। लेकिन उस समय चैन के थे, लेकिन आज लोग सब कुछ होने के बाद लोग बेचैन हैं। ऐसा बेचैन क्यों है आजकल? बेचैन है मतलब उसमें शुद्ध हवा मिलता था, ठंडा लगता था, ये गर्म हो जा रहा है। और मतलब इस समय के मानसून भी आबादी भी बढ़ गई, लोगों में बेमनस्य भी आ गया है, संतुष्टि, परिवार में एकता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। गांव का विकास तो हुआ है। गांव में पहले देखेंगे, इंडिया के गांव में पहले सड़क व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नाली निकासी की समस्या नहीं होती थी, है कि नहीं? हर गांव में पानी लगता था। लेकिन आज हमें लगता है कि 10, 15, 20 सालों से गांव की सड़कें और गांव के हर चीज़ अच्छा विकास हुआ है। लोग खास कर देखा जाए तो गांव का सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आप कुछ ना बोलना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? अपने गांव के बारे में क्या? आपके गांव के क्यों, ये भड़ंगवा गांव है? भड़ंगवा गांव क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पे? भड़ंगवा गांव ये ट्राम्बे के लिए प्रसिद्ध है। क्या? ट्राम्बे का जो स्टेशन है मजेठिया साहब का यहाँ स्टेशन स्टॉपेज हुआ करता था। इससे से गन्ना ला जाता था, सेंटर था, वहाँ सेंटर था यहाँ। ये सारी जमीनें उन्हीं की हैं, सारी जमीनें ट्रस्ट की हैं। ये ट्रस्ट की हैं, व्यक्तिगत मजेठिया जी की नहीं है। हाँ, किसका ट्रस्ट है?
ट्रस्ट ये शुगर मिल से ट्रस्ट मतलब नहीं, जब ट्रस्ट उन्हीं का होता है ना, जिसका मिल होगा उसी का है। वो तो बात अलग है। उनका व्यक्तिगत नहीं है। नहीं व्यक्तिगत नहीं होता, वो सारा मालिक वो एक ही होता है। आप कंफ्यूजन में हैं। आप ट्रस्ट जो ट्रस्ट बनाता है सब उसी का है वो बनाने के लिए। और आगे दिखाने का भी प्रयास करेंगे गांव का, वो बहुत सारे गांव किस तरह घर किस तरह है। और देखिए सारा सुनसान जगह है। अभी बहुत मानसून बहुत ज़्यादा था, 45-48 डिग्री के आसपास से मानसून था। और मानसून ज़्यादा होने की वजह से आप देखेंगे कि बारिश नहीं हो रही थी, बहुत लोग परेशान थे। और अभी बारिश हुआ है। और अभी देखिए हमारा भारत का गांव किस तरह होता है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए भारत के गांव भी वैसे अच्छे गांव होते हैं। और बहुत सारे लोग अब वहाँ बाहर जाके कमा रहे हैं, है कि नहीं, जिससे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। युवा तो खासकर नहीं है गांव में, है नहीं। गाँव खास रोपनी कर रहे हैं। हाँ अभी बारिश हुआ है। बारिश होने की वजह से खेतों में लोग रुपाई कर रहा है। और रुपाई के अभी देखिए चारों तरफ गांव में हम आए हैं कि कोई भी दिखाई, खाली महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारा घर सुना सना दिखाई दे रहा है। यही मेरा रोपनी करने चले गए। यही मेरा इंडिया का गाँव है। ये कर थोड़ा समस्या है। हाँ बताइए। ये देखिए अभी इस गांव में मैं जैसे ही प्रयोग कर रहा हूँ, ये एक भाई साहब बोल रहे हैं कि देखिए ये नगर टाउन एरिया नगर पालिका में आता है ना। ये हाटा नगर पालिका में ये गांव आता है। लेकिन आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक की मोहल्ला है क्या, अल्पसंख्यक और मतलब बहुल सारे लोग यहाँ पे तरह के लोग निवास करते हैं। लेकिन इसे गली में देखेंगे या कहा जाए ये नगर पालिका का क्षेत्र का गांव है, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि ये कौन सा वार्ड है, ये वार्ड नंबर 16 सरोजनी नगर हाटा का ये गांव है। लेकिन आप देखेंगे कि पानी की निकासी की समस्या नहीं है। अभी एक ही बारिश में ये हाल है, तो अभी बारिश हो गया तो और क्या हाल होगा। और आगे चलिए आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे चलिए, आगे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे कितना कहाँ तक ये समस्याएँ हैं। और इस पे जो आपका अगल बगल का लोग इससे प्रभावित होते होंगे। देखिए महिलाएं बैठी हैं। आप लोगों को समस्या है इस पानी से, कोई प्रॉब्लम है इस पानी से आप लोगों की कि नहीं है? ये लोग नहीं बोल रहा। हाँ चलिए, ये लोग नहीं बोल रहा। लोग गांव का लोग है, थोड़ा डरता है, समझता है कि क्या हो रहा है। और ये देखिए जो नगर पालिका का प्रशासन है, नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं, इस पे ध्यान दें। और ये जो पानी की समस्या, निकासी की समस्या है, ये देखिए इधर पानी के, ये क्या है, हर जगह समस्याएं हैं। आपको इधर देखिए, इधर भी समस्याएं हैं। क्यों ऐसा क्यों है? शहरों में विकास हो रहा है, गाँव में विकास क्यों नहीं हो रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि भारत के गाँव में, शहरों में भी विकास है, गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा? समस्याएं हैं, पानी की निकासी नहीं है कुछ जगह। इधर तो ठीक है, इधर देखिए, दिखाने का प्रयास करूँगा। हाँ ये सारे रास्ते टूट चुके हैं और इसको मरम्मत रिपेयर की ज़रूरत है। वहाँ से वहाँ देखिए वो भी जो है, ये देखिए, ये सब देखिए, कहीं भी नाली का वो ऊपर ये स्लिप नहीं है, जिससे मच्छरों की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होता है। गांव में मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां ज़्यादा होती होंगी। इसलिए आप देखेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर जगह भीड़ बढ़ती चली जा रही है लोगों की। ग्रामीण एरिया के लोगों की भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि गाँव में नालों पे ये देखिए तरह कोई भी स्लिप नहीं है। स्लिप ना होने की वजह से मच्छर, मलेरिया बहुत सारे होते हैं, जिससे काटते हैं, लोगों को बीमारियां हो जाती है, टाइफाइड, मलेरिया। और ये बताइए, आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? हम कह रहे थे कि रास्ता साफ हो जाए, हर रास्ता साफ हो जाए। रास्ता में जो है प्रॉब्लम है। हाँ वहीं से बोलिए। पौड़ी बना लिए, कुछ कर लिए लोग। हाँ। और उसी सड़क में पानी बह रहा है, उसी में पिलर गाड़ लिए, उसी में अच्छा, बना ली, सब कुछ कर लिए। आगे देख ले। हाँ वो गाँव यानी घर वाला लोग पानी गिराता है। हाँ, घर वाले सब रास्ते पानी गिरा रहे हैं। और नाली नहीं है? नाली नहीं है, नाली सब बना रोक दिया सब। नाली कहाँ बनेगा? पानी जब नाली खुला गया था, रोक दिया सब, नाली नहीं बनेगा, नाली नहीं बनाया सब। हाँ बहुत परेशानी हो रही है, पूरा
पब्लिक परेशानी हो रही है, तो आने जाने का सब परेशानी, पूरा गाड़ी का तो सब कुछ नहीं जा रहा है। समस्या ज़्यादा है और ये नगर पालिका अध्यक्ष को इस पे इसको ध्यान देना चाहिए। जो रास्ते में रात को नमाज पढ़ने इधर तो नालियाँ दिखाई दे रही है लेकिन इधर नालियाँ नहीं है। आपको भी समस्या है पानी वानी से? कोई दिक्कत उक्कत नहीं है? चलिए धन्यवाद।